शिव जी की पूरी कथा आइए जानते हैं। शुरुआत। देवों के देव महादेव, त्रिलोकीनाथ, कैलाशपति और भोले भंडारी, जिनके बिना सृष्टि की कल्पना भी अधूरी है। आज हम सुनेंगे शिव शंकर की अद्भुत और प्रेरणादायी कथा। सृष्टि का आरंभ और शिव का स्वरूप। बताइए कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, विष्णु जी ने पालन का कार्य संभाला और संहार का कार्य भगवान शिव को मिला। शिव जी न जन्म लेते हैं न मृत्यु पाते हैं, वे अजर अमर हैं। शिव का सरल रूप, जटाधारी, गले में सर्प, भस्म से लिपटे, त्रिशूलधारी, भोले और दयालु। शिव का विवाह पार्वती संग। पार्वती जी हिमालय की पुत्री और जगत जननी हैं। उनका जन्म सिर्फ भगवान शिव से विवाह करने के लिए हुआ। कठोर तपस्या के बाद शिव जी ने माता पार्वती को स्वीकार किया। उनका विवाह दिव्य और भव्य उत्सव के रूप में मनाया गया। समुद्र मंथन और विषपान, देव और दानव दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। अमृत से पहले भयंकर कालकूट विष निकला, जिसने तीनों लोगों को जलाना शुरू कर दिया। तब महादेव ने बिना संकोच वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा शिव जी की करुणा और त्याग को दर्शाती है। शिव और उनके भक्तों की कथा। मार्कंडेय ऋषि की कथा। शिव ने मृत्यु को भी रोक दिया। भक्त रावण की आराधना। उसने शिव तांडव स्तोत्र से प्रसन्न किया। भस्मासुर की कथा। शिव ने वरदान देकर संकट खड़ा कर दिया। विष्णु ने मोहिनी रूप से समाधान किया। शिवलिंग की महिमा। लिंग का अर्थ है सृष्टि का आदि और अनंत। महादेव का तांडव और कैलाश, शिव जी का तांडव सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। वे योगियों के योगी हैं। कैलाश पर्वत ही उनका धाम है, जहां वे माता पार्वती और गणों संग निवास करते हैं। नंदी उनकी सवारी और गणेश कुमार कार्तिकेय उनके पुत्र। समापन। शिव ही संहारक हैं, शिव ही रक्षक। वे जितने भयंकर हैं उतने ही भोले भी हैं। बस एक लोटा जल अर्पित करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी महिमा अनंत है, उनका स्वरूप निरंतर है। भगवान शिव के अनेक रूप और अवतार बताए गए हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इनके 19, 11, 10 और कहीं-कहीं 64 स्वरूपों का उल्लेख मिलता है। शिव के इन रूपों का विस्तार से प्रमुख रूप और अवतार। शिव के 19 विशिष्ट अवतार। 1 पिप्लाद, 2 नंदी, 3 वीरभद्र, 4 शरभ, 5 अश्वत्थामा, 6 भैरव, 7 दुर्वासा, 8 गृहपति, 9 दक्ष, 10 यश, 11 वृषभ, 12 वाघनास, 13 अवधूत, 14 भिक्षुवर्य, 15 सुरेश्वर, 16 ब्रह्मचारी, 17 सुनटन, 18 वंध्य, 19 महेश। रुद्र के 11 स्वरूप। 1 कपाली, 2 पिंगल, 3 भीम, 4 विरूपाक्ष, 5 विलोहित, 6 शास्ता, 7 अजपाद, 8 आपिर्बुद्ध, 9 शंभु, 10 चंड, 11 भव। 10 तांत्रिक अवतार। महाकाल, 2 तारा, 3 भुवनेश, 4 षोडश, 5 भैरव, 6 छिन्नमस्त, 7 धूम्रपान, 8
बगलामुख। 9 मातंग। 10 कमल। जी, शिव के पंचमुखी स्वरूप या अष्टमूर्ति। शिव पुराण के अनुसार 8 शर्व पृथ्वी, 2 भव जल, 3 रुद्र तेज, 4 उग्र वायु, 5 भीम आकाश, 6 पशुपति अग्नि, 7 ईशान सूर्य, 8 महादेव चंद्र। 10 मुख्य लक्षण। शिव एक ही समय में योगी, गृहस्थ, श्मशानवासी, अर्धनारीश्वर, सौम्य और रुद्र रूपी हैं। 10 शिव के कई अवतार तंत्र और दक्षिण मार्गी परंपराओं में बताए गए हैं। शिव के 64 स्वरूप। शिव पुराण के अनुसार शिव के 64 दिव्य स्वरूपों का वर्णन मिलता है, जिनमें योगेश्वर, भूतेश्वर, कालेश्वर, नटराज, अर्धनारीश्वर, भोलेनाथ आदि हैं और इनकी पूजा अलग अलग अवसरों, समयों व स्थानों पर होती है। भगवान शिव का पृथ्वी पर कार्य अत्यंत व्यापक, गहन और विविध है। शिव को सृष्टि के संहारकर्ता, कल्याणकारी, नवजीवन के प्रेरक, समय के स्वरूप और समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। उनका कार्य न केवल विनाश में बल्कि रक्षण, सृष्टि, संतुलन और जीवन के पुनर्निर्माण में भी है। शिव के प्रमुख कार्य शिव सृष्टि के संहारकर्ता, डिस्ट्रक्टर माने जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ विनाश मात्र नहीं, अपितु विनाश में ही निर्माण के बीज छुपे हैं। जब कोई वस्तु पुरानी या नष्ट हो जाती है, तभी नवजीवन की संभावना जन्म लेती है। समाज और सृष्टि जब अधर्म, अन्याय या विषम संकटों से घिरती है, तो शिव स्वयं या उनके गण समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे समुद्र मंथन के समय विषपान कर समस्त जीव जगत की रक्षा करना। नवजीवन और संतुलन के लिए शिव घटनाओं में हस्तक्षेप करते हैं। उदाहरण, गंगा को अपनी जटाओं में रोककर पृथ्वी पर विनाश को टालना। शिव परम ज्ञान, योग, तपस्या, त्याग और साधना के प्रतीक भी हैं। वे लोगों को आत्मबोध, संयम और प्रकृति से जुड़ाव का संदेश देते हैं। ऐतिहासिक पौराणिक घटनाओं के अनुसार शिव पृथ्वी पर कार्तिकेय को मनाने या जैसे सावन के महीनों में अपने भक्तों को आशीर्वाद देने कई बार उतरते हैं। ब्रह्मांड में शिव का स्थान, शिव को निराकार कहा गया है। उनका कोई आदि, अंत या भौतिक रूप नहीं है। इसी वजह से शिवलिंग को अनंत और समस्त ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शिव सभी विपरीत मूल्यों जैसे रौद्रता और करुणा, संहार और सृजन, उग्र और भोला के योग हैं। इसीलिए वे रुद्र भी हैं और भोलेनाथ भी। सृष्टि की प्रत्येक प्रक्रिया, समष्टि और विनाश, घटनाओं की गति और काल के प्रवाह से भी शिव जुड़े हैं। वे महाकाल के नाम से भी पूजे जाते हैं। सृष्टि काल में शिव की भूमिका पृथ्वी पर जब जब धर्म संकट में पड़ा, शिव के द्वारा समाधान हुआ। जैसे समुद्र मंथन का विष पीना, गंगा का पृथ्वी पर उतरना या फिर चरित्रों एवं घटनाओं में हस्तक्षेप। पृथ्वी के जीवन चक्र, सृजन, पालन और संहार तीनों में भी शिव का अति महत्वपूर्ण स्थान है। वे समग्र ब्रह्मांड की ऊर्जा और संतुलन का आधार हैं। इस प्रकार शिव का कार्य केवल सृष्टि का विनाश करना ही नहीं, बल्कि समग्र सृष्टि को संतुलित रखना, नवीन ऊर्जा और जीवन देना और आवश्यक स्थितियों में रक्षण व मार्गदर्शन करना भी है। शिव पुराण में भगवान शिव के पृथ्वी पर आगमन का उल्लेख कई कथाओं में मिलता है। खास तौर पर शिव के अवतरण और पृथ्वी पर देवी पार्वती तथा अन्य देवताओं के साथ उनके संवादों का वर्णन है। एक प्रमुख कथा के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय कैलाश पर्वत छोड़कर पृथ्वी पर चले गए, तब देवी पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव उन्हें मनाने और वापस लाने के लिए
पहली बार पृथ्वी पर आए थे। इस कथा में बताया गया है कि शिव जी ने दक्षिण भारत के पर्वत पर अपना पहला कदम रखा था, जिसे आज पर्वतामलाई पर्वत कहा जाता है, और इस स्थान का उल्लेख शिव पुराण सहित कई ग्रंथों में मिलता है। इसके अतिरिक्त शिव पुराण और लिंग पुराण में शिवलिंग के पृथ्वी पर प्रकट होने की भी विस्तृत कथाएं मिलती हैं। जागेश्वर धाम जैसी जगहों का उल्लेख है जहां शिव का लिंग पृथ्वी पर गिरा, और वहीं से शिवलिंग पूजन की शुरुआत मानी जाती है। इन दोनों घटनाओं का स्थल वर्णन और प्रसंग कई बार शिव पुराण में विस्तार से आया है, जिसमें शिव का पृथ्वी पर अवतरण, विशेष पर्वतों व स्थानों पर उनका पदार्पण और शिवलिंग की स्थापना के साथ जुड़ी घटनाएं शामिल हैं। शिव के पृथ्वी आगमन के कई अन्य पौराणिक स्रोत बताए गए हैं। शिव पुराण के अलावा लिंग पुराण, स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ग्रंथों में भी पृथ्वी पर शिव के अवतरण एवं प्रकट होने की कथाएं विस्तार से मिलती हैं। लिंग पुराण और स्कंद पुराण, इन ग्रंथों में शिव के एक अंतहीन ज्योति स्तंभ, असीम प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट होने की कथा है, जिसमें वे ब्रह्मा और विष्णु को अपनी सर्वोच्चता, शिव जी और राक्षस वृकासुर की कथा एक रोचक और शिक्षाप्रद कथा है, जिसमें राक्षस वृकासुर की भयंकर शक्ति और भगवान शिव की बुद्धिमत्ता का वर्णन है। कथा के अनुसार वृकासुर एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसे भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वह जिसे अपना हाथ लगाएगा वह तुरंत भस्म, स्मॉग हो जाएगा। इस वरदान के कारण वृकासुर अत्यंत घमंडी और दुष्ट हो गया और उसने ब्रह्मांड में आतंक मचा दिया। उसने ऋषि मुनियों और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। उसकी यह ताकत इतनी बढ़ गई कि वह भगवान शिव से भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। जब वृकासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग बढ़ाया और अत्याचार बढ़ाया, तो देवता नारद जी ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। शिव जी ने वृकासुर से लड़ने के लिए खुद को सामना नहीं किया, बल्कि उन्होंने भगवान विष्णु की मोहिनी अवतार की सहायता ली। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने वृकासुर को छलपूर्वक धोखा दिया और अंत में उसे परास्त किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड और दुराचार अंततः विनाश की ओर ले जाता है, और बुद्धिमत्ता व सही मार्ग से ही संकटों का समाधान संभव होता है। भगवान शिव की उपस्थिति और विष्णु जी की सहायता से अधर्म पर धर्म की विजय होती है और शांति स्थापित होती है। यह कहानी भगवान शिव की महिमा और उनके प्रति श्रद्धा को और भी प्रगाढ़ करती है तथा जीवन में धैर्य और विवेक के महत्व को दर्शाती है। इस कथा का सार यह है कि भगवान शिव संकटों में अपनी शरण देने वाले हैं और अच्छाई की रक्षा के लिए वे आवश्यक समय पर अवतार लेते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। यही कथा हमें धर्म का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देती है। शिव की कहानियां भारतीय पुराणों में अत्यंत लोकप्रिय हैं और इनसे जीवन के गहरे अर्थ, त्याग, प्रेम और आत्मज्ञान की शिक्षा मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख कहानियां निम्नलिखित हैं। समुद्र मंथन और नीलकंठ समुद्र मंथन के समय जब विष निकल आया, तब ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान शिव ने सारा विष अपने गले में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा शिव के त्याग, करुणा और ब्रह्मांड के रक्षक स्वरूप को दर्शाती है। सोमवार व्रत कथा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत बहुत लोकप्रिय है। शिव जी की दयालुता और उपासक की मनोकामना पूरी करने का यह प्रतीक है, जिसमें एक गरीब बच्चे के प्राण शिव जी ने लौटाए थे। इन कहानियों में भगवान शिव के विविध रूप, दिव्यता और जीवन के गूढ़ सूत्र छिपे हैं, जो भक्तों और साधकों को मोहित करने के साथ ही जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर क्यों विराजमान हैं? हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का परम धाम माना गया है। इसके पीछे कई धार्मिक और आध्यात्मिक कारण बताए गए हैं। आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र कैलाश पर्वत धरती का आध्यात्मिक ध्रुव माना जाता है।
यह स्थान ऊर्जा और शांति से परिपूर्ण है। योगी और साधक मानते हैं कि यहां ब्रह्मांडीय शक्ति का केंद्र है। तपस्या और योग का स्थान। शिव योगीश्वर हैं, तपस्वी हैं और सन्यासी रूप में विराजते हैं। कैलाश पर्वत का एकांत और कठोर वातावरण तपस्या के लिए सर्वोत्तम है। पवित्रता और दिव्यता। कैलाश पर्वत को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। पुराणों में उल्लेख है कि यह भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है। मानव और देवताओं से दूरी। शिव जी संसार से अलग, भोग विलास से परे रहते हैं, इसलिए उन्होंने एक ऐसा स्थान चुना जो संसार की भीड़ भाड़ से दूर और शांति से भरा हुआ है। पुराणों का वर्णन स्कंद पुराण, शिव पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों में भी कैलाश को शिव का शाश्वत धाम बताया गया है। यहां वे अपनी दिव्य पत्नी पार्वती और गणों के साथ रहते हैं। इसीलिए भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर संसार के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं।